तीसरी बार भी मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि हम सब देश की जनता उनके साथ है। पिछले 70 सालों में जो नेहरू और जो बापू ने जो किया है वही लालच इनमें फिर जाग चुका है, इसीलिए फिर ये वही काम करना चाहते हैं। मतलब अपनी सरकार अपनी राज पूरी तरह से भारत में ये वही चाहते हैं वापस से। इसके अलावा में सिर्फ माफिया और डॉन राज था, हम लोगों ने खुद वो फील किया है, वो डर खुद फील किया है। पीसफुल कम्युनिटी के इतना दबाव था, इतना डर था कि महिलाएं घर से बाहर निकल गए। अब हम बेझिझक घर से बाहर निकलते हैं, नाइट में मेट्रो में हम लोग निकल लेते हैं, जॉब में चले जाते हैं, जॉब घर वापस आते हैं। गीता गुप्ता मैम, झारखंड। अच्छा मैम, आप वर्किंग है या आप हाउसवाइफ? मैं डोमेस्टिक इंजीनियर हूँ। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था मैम, अभी फर्स्टली कि अभी आप देख रहे हो 2 बार से मोदी जी ही यहाँ पर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 24 में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। आपको क्या लगता है तीसरी बार भी मोदी जी बनेंगे या कुछ हो सकता है बदलाव? तीसरी बार भी मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि हम सब देश की जनता उनके साथ है। अच्छा मैम, उनका कुछ काम आपको पसंद आया? क्योंकि बहुत से लोग उनके खिलाफ भी है, बहुत से लोग उनके सपोर्ट में भी है। सिर्फ विपक्षी खिलाफ में है, गठबंधन की पार्टी ही उनके खिलाफ है, बाकी भारत देश की जनता उनके खिलाफ नहीं है। अच्छा, ये भी लोग बोलते हैं, जैसे आप महिला इसलिए मैं पूछ रही हूँ, लोग बोलते हैं कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से महिलाएं सुरक्षित नहीं, पहले थी मतलब मुकाबले अभी से। जो बोल रहे हैं ना, वो पहले अपनी जो भी थे फैमिली मेंबर्स में, जो भी उनकी माँ थी, बहन थी, इससे पहले जब भी घर से निकलती थी, पिछले 9 साल में जब भी निकलती थी कितनी सेफ थी उनको खुद पता था। पिछले 9 सालों में सिर्फ माफिया और डॉन राज था, हम लोगों ने खुद वो फील किया है, वो डर खुद फील किया है। पीसफुल कम्युनिटी के इतना दबाव था, इतना डर था कि महिलाएं घर से बाहर निकल गए। अब हम बेझिझक घर से बाहर निकलते हैं, नाइट में मेट्रो में हम लोग निकल लेते हैं, जॉब में चले जाते हैं, जॉब घर वापस आते हैं, हमें कोई डर नहीं है। मैम, इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जैसे अभी मोदी जी के टक्कर में क्या आपको लगता है कोई भी विपक्ष है नहीं है? आपको कौन लगता है? पप्पू लगता है? पप्पू कहाँ से लगता है? अच्छा मैम, राहुल जी जो आटा लीटर में बेचता है और पेट्रोल केजी में बेचता है। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि जो इंसान अपनी बातें सही से रख नहीं पा रहा है वो क्या ही प्रधानमंत्री बन पाएगा? बिल्कुल उसको तो किसी तरह का स्पीच भी लिख के दिया जा रहा है, तब वो बढ़ा, उसके बाद भी वो रॉन्ग कर रहा है, पढ़ने के बाद भी वो रॉन्ग कर रहा है, तो वो क्या पीएम के लायक है? पीएम का 0 क्वालिटी है पप्पू में, कोई भी क्वालिटी नहीं है उसमें। अच्छा, ये भी होता है जैसे अभी आप मोदी जी के बारे में बोल रही हो, तो कहीं पे ना बहुत सारे वीडियोस जब हम अपलोड करते हैं तो उस पर कॉमेंट्स आते हैं जो मोदी जी के साथ हैं कि ये अंधभक्त हैं, मतलब वो कुछ भी गलत भी करेंगे फिर भी वो मोदी ही बोलेंगे। तो चमचों को इतना परेशानी क्यों है? अगर हम अंधभक्त हैं तो हम हैं अंधभक्त, आप चमचे करो, चमचे करते करते अगर आगे बढ़ जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है ना, मोदी देश के साथ है, भारत देश के साथ है, सत्य सनातन के साथ है, तो हम वोट उसी को देंगे जो सनातन धर्म के साथ है। अच्छा, इसके अलावा मैम ये मेरे को बताइए आप एक चीज़ और कि राहुल गांधी जी या उनकी फैमिली उनको डायरेक्टली प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? अगर वो पहले 5 साल या 10 साल एक मुख्यमंत्री रूप में काम करें, लोगों का दिल जीते अपना काम दिखा करके, उसके बाद अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो शायद लोग उनके काम को देख करके उनको प्रधानमंत्री भी बना दे। आपको नहीं लगता कि इनको एक बार पहले 5 साल या 10 साल मुख्यमंत्री बनना? इनका लालच है, जो पिछले 70 सालों में जो नेहरू और जो बापू ने जो किया है वही लालच इनमें फिर जाग चुका है, इसीलिए फिर ये वही काम करना चाहते हैं। मतलब अपनी सरकार अपनी राज पूरी तरह से भारत में ये वही चाहते हैं वापस से। इसके अलावा मैम, अभी आपने एक न्यूज़ में सुना होगा जो रोगिया मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा अभी हमारे देश में बढ़ने लगे, हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, तो उनको हमारे देश से मतलब भेजना चाहिए, चाहे ज़बरदस्ती सही भेजना चाहिए। ये तो मफलर का कमाल है, जो फेक बना के आधार कार्ड अपनी वोट बैंकिंग के लिए उनको आश्रय दे के रखा हुआ है रोहिंग्या को, ये तो उनका ही कमाल है। देश में कहीं ना कहीं आगे चल के घातक साबित हो सकती है, घातक साबित होंगे, घातक है वो घातक है, वो घुन की तरह खा रहे हैं देश को। मोदी कर रहे हो तुम, इधर से घुन की तरह से इधर से छोड़े जा रहे हो, उधर से अपने वोट छोड़े जा रहे हो लोग, तो मोदी कहाँ तक सलटेगा भैया, कहाँ तक निपटेगा मोदी? आप घुन की तरह खाए जा रहे हो, देश को खाए जा रहे हो, इधर से रोहिंग्या डाल रहे हो, उधर से कुछ कर रहे हो, उधर से कुछ कर रहे हो। पिछले 70 सालों में क्या कश्मीर में तिरंगा किसी ने लहराते हुए देखा था? नहीं देखा था। सिर्फ मोदी राज्य में पॉसिबल हुआ है वो कि आज घड़ी चौक में हमारा तिरंगा लहरा रहा है। इसके अलावा मैम ये भी बोलते हैं कि मोदी जी के राज में महंगाई और बेरोजगारी पे कोई कंट्रोल नहीं, महंगाई बढ़ी जा रही है और यूथ को जॉब भी नहीं मिल रही है। बस महंगाई का ही रोना रो और काम वाम कुछ दिखेगा नहीं इनको, बस एक ही इनका है महंगाई। कहाँ पे महंगाई है जरा मुझे बताइए तो? हम तो कल भी उसी रेट में खाना खा रहे थे, आज भी उसी रेट में खाना खा रहे हैं। आप अपना खजाना भर रहे हो तो आपको महंगाई दिख रहा है। मोदी का तो कहना ही है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।
वो तो बोल ही रहा है, फिर आपको महंगाई कहाँ से दिख रहा है? अच्छा मैम, इसके अलावा जैसे अभी नोटबंदी हुआ या जो भी चीज़ें हो रही, क्या आपको लगता है ये होने से कहीं ना कहीं हमारे देश में करप्शन कुछ कम हुआ है पहले से? बिल्कुल कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। देखिए ना, 350 करोड़ तो अभी ही आए हैं, और अभी ये सामने का 350 करोड़ है गठबंधन की पार्टी से। अब आगे पीछे से देखिए अंदर से और कितना भी आएगा। धन्यवाद मैम। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।